A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well and all of you are happy with the decision and all of you are excited for meeting me in the school because I am very excited to see you in the school, right? I am very excited for the offline classes. So I hope the same is with you. Chaliye. So yesterday we have discussed the methods of collection of primary data. We have till yet discussed two methods, direct personal investigation and indirect oral investigation. Now today we are supposed to discuss the remaining methods of collecting information by collecting primary data, right? Have a look on the third one, information from correspondence. Information from corresponding क्या है देखिए इस सिचुएशन में इस मेथड में हम क्या करते हैं हम लोकल एजेंट्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। जब इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि फील्ड ऑफ स्टडी बहुत लार्ज है, वो खुद एक एक जने से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएगा या अलग अलग प्लेसेस पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अलग अलग एरिया से। मुझे सपोज ऐसी डिटेल्स चाहिए जो पंजाब में भी मिलेगी, हरियाणा में भी मिलेगी, दिल्ली में भी मिलेगी और अलग अलग जगह मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे खुद जाके पर्सनली हर जगह इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत आएगी और इसलिए मैं क्या करूंगी, आई विल अपॉइंट सम लोकल एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स and I will instruct them to go to different places and to collect information from the respondents. Have a look क्या लिखा हुआ है। This method of collecting primary data is used when information at regular intervals of time is to be collected from different places. अलग अलग प्लेस से आपको रेगुलरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो this method is suitable. Number 2, the agents or correspondents regularly collect the data in their jurisdiction and send them to the investigator. जो एजेंट मैंने अपॉइंट कर दिया, पंजाब वाला एजेंट पंजाब की डेटा कलेक्ट करके मुझे भेजता रहेगा, हरियाणा वाला वो भेजता में है तो मुझे सेंड करता रहेगा। कॉरेस्पॉन्डेंट क्या करेंगे, अपने अंडर में सारे डेटा कलेक्ट करेंगे अपने लीडरशिप में और वो मुझे फॉरवर्ड करते रहेंगे। नेक्स्ट, this method is often adopted by newspapers and periodicals for information about politics, business, prices, agricultural and industrial output, stock market, etc. ये कह रहे हैं ये मेथड कब कब सुटेबल है। पहली बात तो अगर आप न्यूज पब्लिशिंग का काम कर रहे हैं तो आप सोचिए हर जगह की न्यूज आती है, क्या राजस्थान पत्रिका वाला इंसान हर जगह जा रहा है क्या? नहीं, अलग अलग जगह दे हैव अपॉइंटेड द एजेंट्स हु आर हैविंग द अथॉरिटी टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, राइट। एग्जांपल दिया हुआ है, suppose the textile industry is interested in the demand forecast of variety of clothes. The correspondents are asked to collect the information of different types of clothes and quantity purchased by some selected families or quantities sold in some reputed shops every month. This data is sent to the investigator. Suppose I am having a textile industry in Surat. सूरत में है, अब सूरत में है तो मैं सिर्फ सूरत में तो क्लोथ सेल करूंगी नहीं, सब जगह करूंगी। So what I have done, I have appointed some agents in different states and in different cities. Now I have asked them to collect information on regular basis regarding the purchases made by customers, regarding the taste of customers and regarding the quality of output sold by maximum big dealers. बड़े बड़े डीलर्स कौन सी क्वालिटी सेल कर पाते हैं ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करूँ। तो इसके लिए मैं ये मेथड यूज कर सकती हूँ। सुटेबल कब है, जब आपको रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए, जब एरिया बहुत ज्यादा हो, इन्वेस्टिगेशन का एरिया इतना ज्यादा हो दैट यू कांट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन पर्सनली, और जब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं हो, आप किसी और पे ट्रस्ट कर पाओ, आपको एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स तो बहुत ही सिंपल। नंबर 1, वाइड कवरेज, बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा पाएगी, बहुत सारा कवरेज होगा, इकोनॉमिकल रहेगा मनी और रिसोर्सेज के टर्म्स में। उसके बाद में सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, अगर आपका पर्पस स्पेसिफिक है, आपको कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पर्टिकुलर एजेंट्स अपॉइंट करके ये मेथड यूज कर सकते हो और कंटिन्यूटी रहेगी, आप रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे। नाउ डीमेरिट्स, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग जगह के एजेंट अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन लेंगे। हो सकता है मेरा पंजाब वाला जो एजेंट है वो बहुत माइन्यूटेस्ट डिटेल ले, लेकिन मेरा हरियाणा वाला एजेंट उतना बढ़िया काम नहीं करे, तो होमोजेनिटी नहीं होगी, इसलिए कंपैरिजन उतना इजी नहीं होगा। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, बिल्कुल पार्शियल रिपोर्ट्स आ सकती है, एक्यूरेसी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट, वापस वही बात है, लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, बहुत हाई लेवल पे अगर आप चाहो कि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले, सही इंफॉर्मेशन मिले, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और टाइम बहुत लग जाता है क्योंकि अलग अलग लोग पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे,
फिर वो मुझे इंफॉर्मेशन देंगे और फिर मैं आगे उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करूंगी, तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने। अब ये मेरिट्स डीमेरिट्स आपको लग रहा होगा इतने सारे मेथड्स के कैसे याद रखें, ओनली 2 पॉइंट्स। आगे देखिए, प्रिकॉशंस व्हिच नीड टू बी केप्ट इन माइंड। नंबर 1, कॉरेस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करते हुए ध्यान रखो, जो एजेंट आप अपॉइंट कर रहे हो ना वो ध्यान से अपॉइंट करो। एजेंट प्रिजुडाइज्ड नहीं होने चाहिए, अपनी चलाने वाले नहीं होने चाहिए, अपने मोटिव्स को फुलफिल करने वाले नहीं होने चाहिए। रेस्पोंडेंट्स बहुत ज्यादा हो, रीजनेबल रेस्पोंडेंट्स हो। एजेंट ऐसा नहीं हो कि 2-3 कस्टमर से पूछ लिया और आपको डिटेल लाके दे दी, नहीं, वो ज्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे ताकि हमें एक एवरेज आंसर मिल सके। नेक्स्ट, कॉरेस्पॉन्डेंट या इन्वेस्टिगेटर जो भी है वो अपने ओपिनियन का मिनिमम यूज करे, अपनी पंचायती नहीं करनी है। यू हैव टू फॉलो द ओपिनियन ऑफ पब्लिक, यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट रिस्पॉन्सेस एंड यू हैव टू complete your investigation by using the correct response. नेक्स्ट, कॉरेस्पॉन्डेंट्स एजुकेटेड होने चाहिए और जो प्रॉब्लम है उससे फेमिलियर होने चाहिए, जो आपका इन्वेस्टिगेशन की स्टडी है उससे फेमिलियर होने चाहिए। थर्ड वन हमने कंप्लीट कर लिया है, मीनिंग क्लियर रखना, बाकी पॉइंट्स अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट, टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू आजकल तो ट्रू कॉलर आने के बाद ये इतना सक्सेसफुल नहीं है, फोन आते ही वो रैड स्पैम दिख जाता है और हम कट कर देते हैं ना। जो कंपनी के नंबर होते हैं उनको बहुत सारे लोग स्पैम करके रिपोर्ट कर देते हैं, तो जैसे ही कोई कंपनी का फोन आता है हम उसको काट ही देते हैं क्योंकि हम अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। तो मेथड क्या है ये देखते हैं। अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर। पहले बहुत फेमस था कि भाई जैसे किसी ऑफिस में फोन कर लिया, हमें पता लगाना है कि ये ऑफिस वाले कौन से पेपर्स यूज कर रहे हैं, ये ऑफिस वाले किस तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं, तो कॉल करके हमने इंटरव्यू ले लिया। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट जो है वो रिलक्टेंट हो सकता है, यानी वो डायरेक्ट आंसर देने के लिए रेडी नहीं, तो आप फोन पे उससे आराम से बात करके देख सकते हो कि वेदर द पर्सन इज रेडी टू गिव द आंसर और नॉट। सेकेंड, Many of the shows on television conducts polls with the help of telephonic interview. बहुत सारे जो shows होते हैं वो ऐसा करते हैं रिव्यूज लेने के लिए, अपडेट्स लेने के लिए, लेकिन रिस्पॉन्स रेट बहुत लोअर है। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट लोअर है, लोग फोन उठाते ही नहीं है, लोग फोन काट देते हैं, वो टायर्ड हो जाते हैं इसकी प्रोसीडिंग से और इसलिए वो ज्यादा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते। कब सुटेबल है, जब रिस्पॉन्डेंट्स के पास फोन है। कितना इजी पॉइंट है, आप देखो अगर एग्जाम में आ जाए राइट 1 पॉइंट ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो हमें बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरा, जब आपके पास टाइम कम है, आप जा जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, फोन पे पूछ लोगे, है ना, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन। मेरिट्स क्या है, बड़े लेवल पे कवरेज हो सकती है, चीपर है, इकोनॉमिकल है, और सामने वाले के डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हो। वो आपसे फोन पे पर्सनली बात कर रहा है तो आराम से बात करेगा और आप क्या कर पाओगे, उस सामने वाले इंडिविजुअल के डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, आगे देखिए जरा। डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेड यूज, जिनके पास फोन नहीं वहां ये यूज नहीं हो सकता। आज के टाइम पे तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास फोन नहीं है, तो ये डीमेरिट रियल लाइफ में एक्सेस नहीं करेगा। विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। अब फेस टू फेस, जब तक मैंने कल आपको बताया था ना, अनटिल एंड अनलेस हमारा फेस टू फेस कांटेक्ट हो तब तक मैं नहीं समझ पाऊंगी कि एक्चुअली आपको कितना समझ आ रहा है, बिकॉज फेशियल एक्सप्रेशंस आर मस्ट टू मेक एन ओवरव्यू अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं, विजुअल फीडबैक मिलेगा ही। सामने वाला फोन पे हाँ जी कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि एक्चुअली ही इज हैप्पी विद आवर क्वेश्चंस और नॉट, तो ये डीमेरिट्स। 4 कर लिए हैं हमने, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, देन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद में इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और अभी ये टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब देखिए, मेल क्वेश्चनरी मेथड। मेल क्वेश्चनरी मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल है, अभी भी चल रहा है। इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाता है, जिसे क्वेश्चनर कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाता है और वो लिस्ट रिस्पोंडेंट्स को सेंड करता है, जिसके साथ वो एक रिक्वेस्ट लेटर सेंड करता है, आई रिक्वेस्ट यू टू फिल द रिस्पॉन्सेस एंड प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में एडमिशन लिया और आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब मैं आपकी क्लास टीचर बन गई और मुझे आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए। स्कूल में होते हो तब तो हम पेज पे लिखवा लेते हैं, भाई अपनी डिटेल्स लिख के दे दो, है ना, लेकिन यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, ऐसे में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चनरी बना के भेज दी ऑनलाइन, और मैंने कह दिया कि भाई इसमें आप अपने अपने रिस्पॉन्सेज लिख दीजिए, अपनी अपनी डिटेल्स लिख दीजिए।
तो वो हो गया मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ क्वेश्चनरी कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टिगेशन, ब्लैंक स्पेसेस आर लेफ्ट फॉर राइटिंग द आंसर्स। आंसर लिखने के लिए जगह भी छोड़ दी जाएगी। आगे, यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप इज एनक्लोज्ड फॉर रिटर्निंग द क्वेश्चनरी बाय पोस्ट। अब अभी तो ये क्या होता है, मेल ईमेल कर दिया जाता है। पहले ये मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड बाय पोस्ट जो मेल जाता था उसके लिए यूज होता है। तो बाय पोस्ट जा रहा है तो साथ में मैं एक एनवेलप भेज दूंगी जिसमें मेरा एड्रेस होगा और सामने वाले के पास एक ऑप्शन होगा कि जैसे ही आप आंसर्स लिख दो इस पेज को वापस से मेरे एड्रेस पे कुरियर करवा दो। रिस्पोंडेंट्स को ये अश्योरेंस दिया जाता है कि इंफॉर्मेशन जो उन्होंने सप्लाई की है वो सीक्रेट रहेगी, वो इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं की जाएगी। ये मेथड तब अडॉप्ट किया जाता है जब रिसर्च करी जा रही है। रिसर्च वर्कर्स जो होते हैं ना, या ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल एजेंसीज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालती है जो रिसर्च से रिलेटेड है, तब ये सुटेबल है। अब नीचे लिखा हुआ है देखिए, nowadays online surveys or surveys through short messaging service that is SMS have become popular। आजकल क्या हो गया, सर्वेस ऑनलाइन होने लगे। सुटेबल कब है, जब बहुत बड़े लेवल पे आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, जब रेस्पोंडेंट लिटरेट हो, पढ़े लिखे होंगे तभी तो फिल करेंगे भाई क्वेश्चनरी को, तो लिटरेट हो, वो आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो, तो दिस मेथड विल बी सुटेबल। मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज, इकोनॉमिकल, ओरिजिनल डेटा मिलेगा क्योंकि इन्फॉर्मेंट खुद आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फ्री फ्रॉम बायस, कोई पर्सनल बायस नहीं है क्योंकि मैं तो फिल ही नहीं कर रही। इन्वेस्टर का कोई बायस हो ही नहीं सकता, इन्वेस्टिगेटर का, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद को कोई आंसर लिख ही नहीं रहा, आंसर्स तो सारे कौन लिख रहा है, रिस्पोंडेंट लिख रहा है, तो इन्वेस्टिगेटर अपनी पार्शियलिटी नहीं कर पाएगा और सीक्रेसी बनी रहेगी। डीमेरिट्स क्या है, सिर्फ लिमिटेड स्कोप है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ इलिटरेसी रेट अभी भी 16% चल रही है, वहां पे इस मेथड का स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, डाटा को आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते। मैंने आपको क्वेश्चनरी सेंड की और आपने मजाक मजाक में कुछ भी लिख दिया, टाइम पास कर लिया, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हो वो एक्यूरेट। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, काफी बार हम इंटरेस्टेड ही नहीं होते ना, जैसे कल गूगल फॉर्म आया तो कुछ बच्चे तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव द टेस्ट। तो ऐसे ही अगर कोई सर्वे होती है तो काफी बार हम इंटरेस्टेड ही नहीं होते उसमें फिल करने के लिए आंसर, तो ऐसे में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, चांसेस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। ये कह रहे हैं अगर इन्फॉर्मेंट आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया तो हो सकता है वो आपको सही आंसर ना दे पाए। आप उस क्वेश्चनरी के साथ तो इन्वेस्टिगेटर के पास जा नहीं रहे हो, मैंने आपको मेल कर दिया, अब आपको अपने आप फिल करके मुझे वापस भेजना है, तो ऐसे में आप अपनी क्वेरीज, अपने कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है आप बहुत कंफ्यूजिंग आंसर्स दे दो जो मेरे किसी भी काम के नहीं। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इन्फॉर्मेंट आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया तो ऐसे में मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस रहेंगे। एंड दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है, पहले तो क्वेश्चनरी प्रिपेयर करूं, फिर उसको मेल करूं, सामने वाला फ्री होगा तब उसको फिल करेगा, फिर वो वापस मुझे कुरियर लगाएगा, इन सब चीजों में टाइम लग जाएगा। प्रिकॉशंस क्या क्या है, नंबर 1, क्वेश्चनर जो है वो सिंपल, शॉर्ट और अट्रैक्टिव होना चाहिए। भाई छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चनर होगा तो जो इन्फॉर्मेंट्स है वो फिर भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे, है ना, अट्रैक्टिव सा होगा तो। नेक्स्ट, क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो बहुत ज्यादा पर्सनल ना हो, जो किसी को हर्ट ना करते, तो किसी को हर्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल लोगों को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। नेक्स्ट, देयर शुड बी अ सिस्टम, अ सीक्वेंस एंड अ प्रॉपर प्लानिंग इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस आप दे रहे हो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस से होने चाहिए, उसमें प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए। जैसे कल का पेपर आपने देखा होगा, पहले एमसीक्यूज थे तो सिर्फ एमसीक्यूज ही थे, उसके बाद में अगर असर्जन और रीजन आया तो पहले 3 क्वेश्चन आपको उसी के मिले, ट्रू फॉल्स आया तो एक साथ सारे ट्रू फॉल्स वाले थे, ताकि बच्चा अपना माइंडसेट करके उसको करे और कंफ्यूज ना हो। तो क्वेश्चंस का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। मैं आपसे क्यों डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, मैं आपसे क्यों क्वेश्चन कर रही हूँ, ये पहले ही आपको क्लैरिफाई कर, है ना, आपको पहले ही बता दूं कि मेरा क्या पर्पस है आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। और नेक्स्ट, एफर्ट शुड बी मेड टू गेट द इंफॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, क्विकली मेल करूं और क्विकली उसका रिप्लाई आ जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट वन,
The questionnaire should be accompanied by a self-addressed and a stamped envelope. जब लोगों को क्वेश्चनरी का मेल कर रही हूँ तो उनको साथ में ही उस पेपर को एनवलप पे लिख के एनवलप पे एक सेल्फ एड्रेस वो करके और फिर सेंड कर दूं, ताकि जब वो आंसर्स फिल कर दे तो उसको वापस रीपोस्ट लगाने में दिक्कत ना हो। उसको ये नहीं सोचना पड़े भाई कहाँ भेजना है, कैसे भेजूं। उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर दो कि भैया आपको तो बस आंसर्स फिल करने हैं और इसको कुरियर लगाना है। राइट, अब तो ऑनलाइन हो गया तो अब इतनी हेडेक नहीं है, हम मेल पे करते हैं और वो साथ में उसी मेल पे उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है क्वेश्चनरी वाला। अब इसमें ऊपर वाले में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, लोग इग्नोर कर देते थे, तो ये हमने जो नेक्स्ट मेथड है ये सेटअप किया। क्वेश्चनरी इज फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। इस बार ये भी सेम है, लेकिन इस बार क्या होगा, क्वेश्चनरी की लिस्ट प्रिपेयर करी, मुझे सर्वे करना है, आप लोगों से पूछना है, तो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी और मैं खुद पर्सनली आपसे आके क्या कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ। यानी वो जो क्वेश्चनरी की लिस्ट है वो फिल करती जा रही है। क्वेश्चंस मैंने बना लिए, आपके पास आ गई, या कोई अपना इन्वेस्टिगेटर भेज दिया, और मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा और आपने जो आंसर कहा वो उसमें तुरंत लिख दिया, सेकेंड पूछा उस आंसर में लिख दिया, थर्ड पूछा उस आंसर में लिख दिया, ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। Under this method, the enumerator personally visits informants. The person who want to collect the information visit to the informant along with the questionnaire. Questionnaire का list लेके जाएगा. Then he asks the questions and note down the replies in the questionnaire in his own language. If I want to collect the information, I will be asking you the questions. I will be noting down your answers. Direct personal जैसा ही है, बस वहाँ पे questionnaire नहीं prepare की गई थी और यहाँ पे proper list बना ली जाएगी. अब पॉइंट्स देखिए, द एन्यूमरेटर असेस द इन्फॉर्मेंट को understand the true nature of questions and fills up the schedule himself to avoid vague and ambiguous replies. Confusing replies को avoid करने के लिए the investigator himself notes down the answers. ठीक है, आगे देखिए. In order to get reliable information, the enumerator should be tactful, well-trained, unbiased, and hardworking. जो भाई आंसर्स कलेक्ट करने जा रहा है वो इंसान बहुत ट्रेंड होना चाहिए, तभी आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. This method is used by government, semi-government organizations and various big business houses and research institutes. अभी थोड़े दिनों बाद देखना हमारे घर पे आएंगे, जब सेंसस कैलकुलेट होगा ना तो हमारे घर पे आएंगे ऐसे एन्यूमरेटर जिनके पास एक क्वेश्चनरी की लिस्ट होगी. कोविड वाले टाइम भी आए थे, आप लोगों को ध्यान होगा. घर में कितने मेंबर्स है, कौन सी एज के मेंबर्स है, लास्ट बाहर विजिट कब किया था, किसी को खांसी जुकाम तो नहीं है, अगर है तो वापस उनकी एक नई लिस्ट. राइट, तो ये कह रहे हैं कि भाई जब मेथड, ये मेथड कब यूज करते हैं, जनरली जब बड़े लेवल पे गवर्नमेंट को या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन को डेटा कलेक्ट करना है. नेक्स्ट, द क्वेश्चनरी फिल्ड बाय इन्वेस्टिगेटर इज नोन एज शेड्यूल. ये डिफरेंस आ गया. अगर क्वेश्चंस की लिस्ट रेस्पोंडेंट खुद फिल कर रहा है तो उसको क्वेश्चनर कहेंगे. अगर वही लिस्ट इन्वेस्टिगेटर लेके जा रहा है और वो फिल कर रहा है तो उसको शेड्यूल कह देंगे. तो ये 1 मार्क में आ सकता है. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, क्वेश्चनर जो है वो कौन फिल करेगा, रिस्पोंडेंट, जबकि शेड्यूल कौन फिल करेगा, इन्वेस्टिगेटर. देखिए आगे, सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड. This method is most suitable where adequate finance and trained enumerators are available to cover a wide field of, and some significance is attached to the accuracy of the results obtained. जब बहुत बड़े लेवल पे आपको काम करना है और आपके पास बहुत सारे ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स अवेलेबल है जो एक्यूरेटली आपको डेटा कलेक्ट करके दे सकते हैं, तब ये मेथड सुटेबल है. अच्छा बताइए, मेरिट समझ में आ रहे हैं क्या? नाम से ही पता चल रहा है, वाइड कवरेज, बहुत बड़े लेवल पे कवरेज हो पाएगा क्योंकि आप अलग अलग ये एन्यूमरेटर्स अपॉइंट कर दोगे. नंबर 2, मैं खुद इंफॉर्मेशन फिल कर रही हूँ सामने वाले से पूछ के, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन फिल करूँ. प्लस एक मैंने आपको मेल कर दिया और एक मैं फोन करके आपसे वन बाय वन क्वेश्चंस पूछ ली, तो सेकंड वाले में बेटर रिस्पॉन्स रहेगा ना. 1 बाय 1 अगर आपसे मिल के क्वेश्चंस पूछ ली तो मेल क्वेश्चनरी के कंपैरेटिवली यहाँ पे बेटर रिस्पॉन्स के चांसेस है. नेक्स्ट, पार्शियलिटी का चांस बहुत कम है. और नेक्स्ट, इलिटरेट रिस्पोंडेंट है तो भी सुटेबल है. सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी चलेगा, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं उसको समझा दूंगी कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ और वो आंसर बोलेगा और मैं आंसर्स फिल करती जाऊंगी. नेक्स्ट, मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे. नंबर 1, कॉस्टली है, बहुत सारे आपको एन्यूमरेटर्स रखने होंगे और वो ट्रेन होने चाहिए.
उनको बहुत बढ़िया पेमेंट देनी पड़ेगी, वरना ये मेथड सुटेबल नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग है, अदर मेथड्स के कंपैरेटिवली टाइम लगेगा। अगर एन्यूमरेटर में पर्सनल बायस है तो वो गलत आंसर्स भी लिख सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इनएबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर। काफी बार इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो या एन्यूमरेटर्स जो होते हैं वो प्रॉपरली ट्रेन्ड अगर नहीं होंगे, नेग्लिजेंट होंगे, चीजों को इग्नोर करेंगे, तो फिर यहाँ पे मिसलीडिंग रिजल्ट्स मिलने के चांसेस है। अब इन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? एन्यूमरेटर लिटरेट होना चाहिए, ट्रेन्ड होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसमें, पोलाइट होना चाहिए, लेबोरियस होना चाहिए, यानी कि बहुत लॉजिकली सामने वाले से बात करे, राइट, और ऑनेस्टली अपना वर्क करे। फिर वर्क का टाइमली इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए। आज कितने लोगों के घर पे जाके सर्वे किया, डेली अपडेट्स लेनी चाहिए ताकि एन्यूमरेटर जल्दी जल्दी काम करे। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेंट भी एजुकेटेड होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टिगेशन का। इन्फॉर्मेंट को समझा दिया जाए कि व्हाई द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड। और जो क्वेश्चंस है शेड्यूल में वो बहुत स्मॉल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। अब ये जब आप पढ़ेंगे ना शांति से, तो आपको मेन तो क्या पढ़ना है? मीनिंग पढ़ना है। मीनिंग पढ़ते ही आपको ये सारी चीजें आराम से। So I hope everyone this topic is clear to you. Our next topic is construction of questionnaire or schedule. We will discuss in our next class कि जब हम एक questionnaire prepare करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, right? Okay, so see you tomorrow in the next class. Maybe tomorrow, and most probably see you on the next class, which is on Monday, right? Okay, everyone, enjoy yourself, stay healthy and stay safe, and be ready for the offline classes.